जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। देखिए हम लोग राकेश सर का बुक 73+ सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन है, मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक आय रुपये 2000 हो तो डाकघर और बैंक में जमा राशि में कितना अंतर था। तो देखिए 3 लाख, देखिए 3 लाख है, 3 लाख 2 पार्ट में जमा किया गया है। एक है 10% पे और दूसरा है 6% पे। देखिए ये लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि इतना है। एक 10% पे, दूसरा 6% पे। देखिए इसको हम लोग मिक्सचर एंड रिलेशन के कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए कैसे, एक है 10%, तो देखिए समय कितना दिया गया। देखिए ब्याज करना चाहते हैं यदि उसकी मासिक आय यानी कि 1 साल का आप लेकर चलिए, नहीं दिया है तो अब देखिए 10% के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, गुना 10 बटे में 100 आएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, यानी कि 3 1 0 10 यानी 30,000। इससे इसको चलेंगे लेके, यानी कि 3 लाख का 10% तो 1 साल में आ जाएगा 30,000, यानी कि 1 साल का आ जाएगा 30,000। अब देखिए उसी तरह 6% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 6 या 18 यानी कि 18,000। 6% की दर से आ जाएगा 18,000। देखिए 10% की दर से अगर चलेंगे तो 1 साल में 3 लाख का ब्याज आएगा 30,000 और 6% की दर से 3 लाख का ब्याज आएगा 18,000। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि मासिक ब्याज आए यानी कि महीना का जो ब्याज मिल रहा है 2,000 मिल रहा है। तो देखिए 1 महीना का 2,000 तो 1 साल यानी कि 12 महीना का 24,000। तो देखिए इसको 24,000, अब इसको मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे 24,000। देखिए कैसे, अब देखिए अब घटाइए, 30 में 24 घटाइए तो कितना आ गया आपका 6,000 यहाँ आ गया, और 24 में 18 घटाइए तो 6,000 यहाँ आ गया, यानी कि दोनों क्या आ गया, इक्वल, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं, मतलब जीरो का अंतर है। यही आपका आंसर होगा, कोई भी अंतर नहीं है यानी कि जीरो। किसी में है ऑप्शन नंबर डी, नील शून्य यानी कि जीरो। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, कोई अंतर नहीं, जीरो। देखिए ये मिक्सचर एंड रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। तो आपको समझ आया होगा, अगर कहीं कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर से बताया जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन, न्यास के मतलब होता है ट्रस्ट में, ट्रस्ट के अधीन 1 लाख छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और आवश्यक लड़के को, ऑब्वियस मतलब 18 साल नहीं हुआ है, ऑब्वियस लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में रुपये 2500 देते हैं। न्यास का खर्च रुपये 500 प्रति वर्ष आता है। ऑब्वियस लड़के को 18 वर्ष की आयु में होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। चलिए कि 12 साल का था, 1 लाख इन्वेस्ट किया गया, यानी कि प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 1 लाख, 1 पे 5 0, 1 पे 5 0 यानी कितना रुपए था प्रिंसिपल। अब देखिए इस पर रेट दिया जा रहा है 6%। अब देखिए टाइम भी क्वेश्चन में दिया गया, बस डायरेक्ट नहीं लिखा गया, आपको निकालना पड़ेगा। अधिकतर लोग यही गलती करते, देखिए 12 साल के उम्र में इन्वेस्ट किया गया और 18 साल के उम्र में उसको दिया गया, यानी कि जब हम 12 साल के थे तो 1 लाख रुपए रख दिए बैंक में, और जब 18 साल के हुए तो निकाल लिए, यानी कि 12 से 18 में कितना समय लगा, 6 साल का, यानी कि टाइम कितना है 6 ईयर्स। अब देखिए यहाँ से आप निकालिए इसको, एसआई का फॉर्मूला से आप, तो PRT यानी कि 1 लाख गुना में 6 बटे में 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा। देखिए 6 गुना 6 36 और इधर 3 0 यानी कि 36,000। इंटरेस्ट कितना निकला 36,000। अब देखिए 1 लाख था मेरा प्रिंसिपल और मेरा ऐसा यानी कि ऐसा यही होता है, ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकला 36,000। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, यानी कि मिश्र धन कितना होगा 1 लाख और 36,000, यानी कि 1,36,000, यानी कि इतना रुपया हमको मिलना चाहिए था। लेकिन अभी प्रश्न में देखिए कुछ और दिया गया है कि प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपया उसको जेब खर्च के लिए और 500 रुपया ट्रस्ट का खर्च होता है, यानी कि साल में उसको 2500 और 500 यानी कि 3,000 का खर्च हो रहा है। उसका जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें 2500 हमको मिल रहा है जेब खर्च में, और जिसको हम दिए यानी कि ट्रस्ट को हम दिए रखने के लिए, वो ट्रस्ट साल का 500 रुपया ले रहा है, यानी कि 2500 प्लस 500 यानी 3,000। 1 साल में ले रहा है 3,000 रुपया मेरा खर्च हो रहा है, 1 साल में 3,000 खर्च हो रहा है, समय है 6 साल, तो 6 साल में कितना हो जाएगा 18,000। अब देखिए इतना मेरा पैसा था, इसमें 18,000 खर्च ही हो रहा है, यानी कि 36, तो बचा कितना 1,18,000 मेरे हाथ में आया, यानी कि यही क्या हो गया मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1,36,000 टोटल हुआ ब्याज लेके मेरा, और उसमें से 3,000 मेरा साल का ही खर्चा है, तो 6 साल का 18,000 खर्च हो गया। तो 1,36,000 में जब 18,000 घटाइएगा तो 1,18,000 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है,
यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, तो बताइए कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई है। देखिए पहले मिल रहा था हमको इंटरेस्ट 5% का, लेकिन अब घट के हो गया 3.5 यानी कि 5.5% का। तो कितना का कमी आया यहाँ से, यानी कि 1.5 का कमी आया, 1.5% का कमी आया। देखिए प्रतिशत के रूप में इतना, लेकिन रुपए के रूप में कितना, 105 रुपया कम हो रहा है, तो 105। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे 1% के बराबर हम लोग 105 बटे में 1.5। अब देखिए प्रिंसिपल पूछा है तो 100% निकाल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल। तो 105 बटे में 1.5, अब प्रिंसिपल का 100 हो गया। अब देखिए एक दशमलव के बाद एक अंक दशमलव बढ़ाइए तो ऊपर 1 0 बढ़ गया, 15 से इसको कटा दीजिए, 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो 1000 गुना 7 यानी कि 7000, यानी कि प्रिंसिपल कितना था मेरा 7000 रुपये। यही हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका आंसर। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखिए 64 नंबर है, एक व्यक्ति रुपये 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह रुपये 4000 तुरंत दे देता है और शेष 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उससे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। तो देखिए 16,000 टीवी का दाम था, 16,000 दाम था और 4000 तुरंत दे दिया, यानी कि कैश डाउन पेमेंट CDP यानी कैश डाउन पेमेंट। 16,000 का चीज़ था, 4000 हम दिए, तो बचा कितना 12,000 बचा। अब इसी 12,000 पे इंटरेस्ट लिया जाएगा हम पे कितनों के दर से, देखिए 12% की दर से इंटरेस्ट लेता है, कितनों दिन 15 महीनों तक। तो देखिए अब निकाल दीजिए यहाँ से SI सिंपल इंटरेस्ट का है, प्रिंसिपल आप लीजिए 12,000 का है, 12,000 ही बचा। अब देखिए 12% और 15 महीना तो गुना में 15, अब बटे में फार्मूला का 100 और गुना, देखिए गुना 12। देखिए 12 का गुना क्या गया, देखिए 15 महीना है तो महीना का तो हम नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे 1 साल का, कि रेट है 12% प्रति वर्ष, तो इसलिए 15/12 यानी कि 15 महीना बटे में 12 कर दिए, यानी कि 1 साल में 12 महीना, तो 15/12 1 साल का निकल गया, इसीलिए 12। अधिकतर लोग यही गलती करेंगे, 12 ना देखें हो जाएगा क्वेश्चन आपका गलत। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 0 2 0, 12 से 12 कट गया। अब देखिए 15 गुना 12 यानी कि 0, अब 15 गुना 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 यानी कि 1800 रुपया क्या हुआ इंटरेस्ट आपका लिया जाएगा, यानी कि 16,000 का चीज़ था, अब 4000 दिए, अब 12,000 पे जो इंटरेस्ट आपका लगेगा 1800 लगेगा, यानी कि 16,000 प्लस 1800, यानी कि टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा 16,000 प्लस में 1800, यानी कि 7,800। यही क्या हो गया आपका आंसर है, इतना रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, देखिए 16,000 एक 17,800, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यही हो गया आपका आंसर, यानी कि आप 1800 रुपया सूद दे रहे हैं, 16,000 की चीज़ पे 1800 रुपया, यानी 17,800। आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।